बच्चों हमने पिछली क्लास में कर्तरी वाच्य के बारे में पढ़ा था। कर्तरी वाच्य में हमने पढ़ा था बच्चों कि कर्ता प्रधान होता है, क्रिया का जो विधान है वो कर्ता के अनुसार आता है, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार आता है। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी, क्योंकि कर्ता प्रधान है कर्तरी वाच्य में, ऐसा हमने पढ़ा था। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं कर्म वाच्य। इस कर्म वाच्य में कर्म प्रधान है। कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। इस तरह से इसमें कर्म प्रधान है। और तीसरी चीज़, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये तीन चीज़ें हैं कर्म वाच्य। देखिए कर्म वाच्य में पॉइंट नंबर 1, कर्म प्रधान होता है। प्रधान यानी मुख्य, अंग्रेजी में कहें तो मेन, कर्म प्रधान है। नंबर 2, जो क्रिया आएगी, क्रिया का विधान कर्म के लिंग, वचन के अनुसार होगा। क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार, जैसा कर्म है उसी के अनुसार क्रिया होगी। कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, और कर्म एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन होगी। इस तरह से कर्तरी वाच्य में कर्ता प्रधान था और इसमें कर्म प्रधान है। और नंबर 3, इसमें एक पॉइंट ये आता है कि इसमें जब हम कर्म वाच्य देखते हैं तो इसमें से, द्वारा, के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। से, द्वारा, के द्वारा, इन शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इनसे हमें पहचान हो जाएगी कि हम जो है ये, जब हम वाक्य देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि ये कर्म वाच्य है, क्योंकि पेपर में पहचान करने के लिए आता है कर्म, ये कौन सा वाच्य है, पहचानना होता है आपको। कर्म वाच्य है, कर्तरी वाच्य है, भाव वाच्य है, आपको पहचानना होता है। 1 नंबर सीधा आता है तो आप पहचान कर लेंगे इन बिंदुओं के आधार पर कि ये कर्म वाच्य है। कर्म प्रधान होगा, क्रिया कर्म के अनुसार आई हुई होगी, और ये शब्द जरूर होंगे, से, द्वारा, के द्वारा, इनमें से कोई एक शब्द वाक्य में होगा तो आप पहचान लेंगे कि ये कर्म वाच्य है। अब हम सीधे उदाहरण पे आते हैं, कर्म वाच्य पे आते हैं। अब देखिए पहला उदाहरण है इसमें, रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। अगर जो हम वाक्य में क्या या किससे लगा दें और जो उत्तर निकल के आएगा वो कर्म होगा। उदाहरण के लिए, रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, मैंने वाक्य में लगा दिया क्या। रमेश द्वारा क्या खाया जाता है? उत्तर क्या है? रोटियां। क्या है बच्चों? रोटियां। बिल्कुल ठीक बताया आपने, रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। तो रोटियां हमारा हो गया कर्म, ये हमारा हो गया कर्म। वाक्य में अगर हम क्या या किससे शब्दों का प्रयोग करके देख लें तो जो उत्तर निकल के आएगा वो कर्म होता है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, रमेश द्वारा क्या खाया जाता है? रोटियां। बिल्कुल ठीक बताया आपने, तो ये रोटियां जो है कर्म है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, सुमन से चित्र नहीं बनाया जाता। सुमन से चित्र नहीं बनाया जाता। सुमन से क्या नहीं बनाया जाता? चित्र। बिल्कुल ठीक बताया आपने, तो ये चित्र हो गया हमारा कर्म। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, बाकी के उदाहरण बाद में लेंगे, अब हम पहले इन्हीं से समझाते हैं। इन बिंदुओं की तरफ देखते हैं आके कि क्या ये बिंदु इसमें सटीक बैठ रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने कहा था कर्म प्रधान होता है, ये कर्म है, कर्म आपने निकाल लिए। उसके बाद आपने देखा कि क्रिया का विधान है कर्म के लिंग वचन के अनुसार आता है। ये क्रिया है, देखिए, खाई जाती है, बनाया जाता है ना, तो
अब कर्म देखिए, इसमें रोटियां स्त्रीलिंग है। रोटियां क्या है? स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग है ना रोटियां। अब रोटियां स्त्रीलिंग है तो इसलिए आप यहां पे आए खाई जाती हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि क्रिया का विधान जो है कर्म के अनुसार आएगा। कर्म आपने निकाल लिया। अब मैंने कहा था कर्म के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया आएगी। अब आपने देखा कि जो कर्म है पहले वाले वाक्य में, क्रिया जो है, ये कर्म जो है ये है स्त्रीलिंग। रोटियां तो स्त्रीलिंग है ना। रोटी अच्छी बनाई, माँ अच्छी रोटी बनाती है ना। माँ की रोटियां मुलायम होती हैं, है ना। तो वाक्य लगा के हमने देख लिया कि रोटी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए जो क्रिया आई इस कर्म के अनुसार आई। ये क्रिया स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो यहाँ पर ये क्रिया आई है हमारी खाई जाती हैं, बहुवचन। कर्म आपने देखा कि कर्म बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, तो क्रिया हमारी आई बहुवचन और स्त्रीलिंग इस कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म वाच्य है, इसमें यही प्रधान होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर जितना समझ में आया तो दूसरे वाक्य से देखते हैं, इससे समझने की कोशिश कीजिए। सुमन से चित्र नहीं बनाया जाता। अब आपने वाक्य के अंदर क्या या किससे एक प्रश्न क्रिएट करके खड़ा करके आपने निकाल लिया कि कर्म क्या है। सुमन से क्या नहीं बनाया जाता? चित्र। तो ये हमारा निकल के आया कर्म। अब जब हमारे कर्म निकल के आ गया तो हमें ये देखना है इस रूल के अनुसार कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आपने देखा पुल्लिंग है, ठीक है। आपने कहा कि एक वचन है कि बहुवचन, आपने कहा कि एक वचन है, तो क्रिया इसी के अनुसार आएगी। चित्र नहीं बनाया जाता, जबकि इसका कार्य के करने वाली सुमन वो स्त्रीलिंग है, पर कर्ता के अनुसार तो नहीं आता ना, कर्म के अनुसार आता है। यहाँ जाति नहीं आएगा, इसके अनुसार आएगा, कर्म के अनुसार। बनाया नहीं जाता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। अब देखिए क्या काटा जाता है, प्रश्न किया आपने, क्या काटा जाता है? उत्तर मिला फसल। फसल, तो ये जो फसल उत्तर हमें मिला ये क्या है? फसल अच्छी है, गन्ने की फसल अच्छी हुई इस बार, है ना। तो ऐसे ही हमने देखा कि फसल जो है स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, और एक वचन है, तो इसी कर्म के अनुसार भी क्रिया आएगी। जाती है, काटी जाती है, काटना है, काटी जाती है, एक वचन आई और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो आपने इन तीनों उदाहरण के माध्यम से समझ लिया कि कर्म प्रधान है, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया आएगी कर्म वाच्य में। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हमारी कैमरामैन गुनगुन है, हमारी बच्ची छोटी 10 साल की, वो कह रही है कि बच्चों से पूछा भी जाए, तो चलो हम इसमें पूछते हैं। ये आपकी 10th क्लास की पाठ का उदाहरण है, नेताजी का चश्मा। पिछली बार इसी पाठ से प्रश्न जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य पेपर में आए थे। तो इसमें देखिए पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। पान वाले द्वारा पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। वाक्य देखा आपने? तो पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। पान वाले ने साफ बता दिया था, ये इसका सरल वाक्य बनेगा, कर्तरी वाच्य बनेगा। पान वाले ने साफ बता दिया था, तो पान वाले ने क्या बता दिया था? साफ बता दिया था, तो पुल्लिंग है और एक वचन है। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। आपकी किताब का उदाहरण है, बहुत सुंदर सा। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ये इसका कर्तरी वाच्य बना। ठीक है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब ड्राइवर द्वारा क्या मारा गया? ब्रेक मारे गए जोर से। ब्रेक पुल्लिंग है, एक वचन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा मारे गए, एक वचन पुल्लिंग। ठीक है। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। बच्चों हमने पिछली क्लास में कर्तरी वाच्य के बारे में पढ़ा था। कर्तरी वाच्य में हमने पढ़ा था बच्चों कि कर्ता प्रधान होता है, क्रिया का जो विधान है वो कर्ता के अनुसार आता है, कर्ता के वचन और लिंग के अनुसार आता है। कर्ता अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग आएगी, कर्ता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन आएगी, क्योंकि कर्ता प्रधान है कर्तरी वाच्य में, ऐसा हमने पढ़ा था। अब हम दूसरा पढ़ रहे हैं कर्म वाच्य। इस कर्म वाच्य में कर्म प्रधान है। कर्म अगर पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्म अगर एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन। इस तरह से इसमें कर्म प्रधान है। और तीसरी चीज़, इसमें सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये तीन चीज़ें हैं
कर्मवाच्य, देखिए कर्मवाच्य में पॉइंट नंबर 1 कर्म प्रधान होता है। प्रधान यानी मुख्य, अंग्रेजी में कहें तो मेन, कर्म प्रधान है। नंबर 2 जो क्रिया आएगी, क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार होगा। क्रिया का विधान कर्म के लिंग वचन के अनुसार, जैसा कर्म है उसी के अनुसार क्रिया होगी। कर्म पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग होगी, कर्म बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन होगी, और कर्म एकवचन है तो क्रिया भी एकवचन होगी। इस तरह से कर्तरीवाच्य में कर्ता प्रधान था और इसमें कर्म प्रधान है। और नंबर 3 इसमें एक पॉइंट ये आता है कि इसमें जब हम कर्मवाच्य देखते हैं तो इसमें से, द्वारा, के द्वारा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। से, द्वारा, के द्वारा, 3 शब्दों का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो इनसे हमें पहचान हो जाएगी कि हम जो है ये जब हम वाक्य देखेंगे तो इसमें पता चल जाएगा कि ये कर्मवाच्य है, क्योंकि पेपर में पहचान करने के लिए आता है कर्म, ये कौन सा वाच्य है, पहचानना होता है आपको। कर्मवाच्य है, कर्तरीवाच्य है, भाववाच्य है, आपको पहचानना होता है। 1 नंबर सीधा आता है तो आप पहचान कर लेंगे इन बिंदुओं के आधार पर कि ये कर्मवाच्य है। कर्म प्रधान होगा, क्रिया कर्म के अनुसार आई हुई होगी, और ये शब्द जरूर होंगे, से, द्वारा, के द्वारा, इनमें से कोई एक शब्द वाक्य में होगा तो आप पहचान लेंगे कि ये कर्मवाच्य है। अब हम सीधे उदाहरण पे आते हैं, कर्मवाच्य पे आते हैं। अब देखिए पहला उदाहरण है इसमें, रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। अगर जो हम वाक्य में क्या या किससे लगा दें और जो उत्तर निकल के आएगा वो कर्म होगा। उदाहरण के लिए रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, मैंने वाक्य में लगा दिया क्या, रमेश द्वारा क्या खाया जाता है, उत्तर क्या है, रोटियां। क्या है बच्चों, रोटियां, बिल्कुल ठीक बताया आपने, रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं। तो रोटियां हमारा हो गया कर्म, ये हमारा हो गया कर्म। वाक्य में अगर हम क्या या किससे शब्दों का प्रयोग करके देख लें तो जो उत्तर निकल के आएगा वो कर्म होता है। आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। तो रमेश द्वारा रोटियां खाई जाती हैं, रमेश द्वारा क्या खाया जाता है, रोटियां, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो ये रोटियां जो है कर्म है। दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों, सुमन से चित्र नहीं बनाया जाता। सुमन से चित्र नहीं बनाया जाता। सुमन से क्या नहीं बनाया जाता, चित्र, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो ये चित्र हो गया हमारा कर्म। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं, बाकी के उदाहरण बाद में लेंगे, अब हम पहले इन्हीं से समझाते हैं। इन बिंदुओं की तरफ देखते हैं आके कि क्या ये बिंदु इसमें सटीक बैठ रहे हैं। तो आप देखिए, मैंने कहा था कर्म प्रधान होता है, ये कर्म है, कर्म आपने निकाल लिए। उसके बाद आपने देखा कि क्रिया का विधान है कर्म के लिंग वचन के अनुसार आता है। ये क्रिया है, देखिए, खाई जाती है, बनाया जाता है ना, तो ये हमारी हुई क्रिया। अब देखिए ये क्रिया क्या कर्म के अनुसार आई है। अब कर्म देखिए, इसमें रोटियां स्त्रीलिंग है, रोटियां क्या है, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग है ना रोटियां। अब रोटियां स्त्रीलिंग है तो इसलिए आप यहां पे आए, खाई जाती हैं। देखो बच्चों, मैंने आपको बताया था कि क्रिया का विधान जो है कर्म के अनुसार आएगा, कर्म आपने निकाल लिया। अब मैंने कहा था कर्म के लिंग और वचन के अनुसार क्रिया आएगी। अब आपने देखा कि जो कर्म है पहले वाले वाक्य में, क्रिया जो है, ये कर्म जो है ये है स्त्रीलिंग। रोटियां तो स्त्रीलिंग है ना, रोटियां, रोटी अच्छी बनाई, माँ अच्छी रोटी बनाती है ना, माँ की रोटियां मुलायम होती हैं, है ना। तो वाक्य लगा के हमने देख लिया कि रोटी जो है स्त्रीलिंग है, इसलिए जो क्रिया आई इस कर्म के अनुसार आई।
ये क्रिया स्त्रीलिंग है और बहुवचन है, तो यहाँ पर ये क्रिया आई है हमारी खाई जाती हैं बहुवचन। कर्म आपने देखा कि कर्म बहुवचन है और स्त्रीलिंग है, तो क्रिया हमारी आई बहुवचन और स्त्रीलिंग इस कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म वाच्य है, इसमें यही प्रधान होता है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर जितना समझ में आया तो दूसरे वाक्य से देखते हैं, इससे समझने की कोशिश कीजिए। सुमन से चित्र नहीं बनाया जाता। अब आपने वाक्य के अंदर क्या या किससे एक प्रश्न क्रिएट करके खड़ा करके आपने निकाल लिया कि कर्म क्या है। सुमन से क्या नहीं बनाया जाता? चित्र। तो ये हमारा निकल के आया कर्म। अब जब हमारे कर्म निकल के आ गया तो हमें ये देखना है इस रूल के अनुसार कि ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। आपने देखा पुल्लिंग है, ठीक है। आपने कहा कि एक वचन है कि बहुवचन, आपने कहा कि एक वचन है, तो क्रिया इसी के अनुसार आएगी। चित्र नहीं बनाया जाता, जबकि इसका कार्य के करने वाली सुमन वो स्त्रीलिंग है, पर कर्ता के अनुसार तो नहीं आता ना, कर्म के अनुसार आता है। यहाँ जाति नहीं आएगा, इसके अनुसार आएगा, कर्म के अनुसार। बनाया नहीं जाता। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। किसान के द्वारा फसल काटी जाती है। अब देखिए क्या काटा जाता है, प्रश्न किया आपने, क्या काटा जाता है? उत्तर मिला फसल। फसल, तो ये जो फसल उत्तर हमें मिला ये क्या है? फसल अच्छी है, गन्ने की फसल अच्छी हुई इस बार, है ना। तो ऐसे ही हमने देखा कि फसल जो है स्त्रीलिंग है। कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, और एक वचन है, तो इसी कर्म के अनुसार भी क्रिया आएगी। जाती है, काटी जाती है, काटना है, काटी जाती है, एक वचन आई और स्त्रीलिंग। ठीक है बच्चों, तो आपने इन तीनों उदाहरण के माध्यम से समझ लिया कि कर्म प्रधान है, कर्म के लिंग और वचन के अनुसार ही क्रिया आएगी कर्मवाच्य में। ये बात क्लियर हो गई? ठीक है। अब हमारी कैमरामैन गुनगुन है, हमारी बच्ची छोटी 10 साल की, वो कह रही है कि बच्चों से पूछा भी जाए, तो चलो हम इसमें पूछते हैं। ये आपकी 10th क्लास की पाठ का उदाहरण है, नेताजी का चश्मा। पिछली बार इसी पाठ से प्रश्न जो है कर्मवाच्य और भाववाच्य पेपर में आए थे। तो इसमें देखिए पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। पान वाले द्वारा, पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। वाक्य देखा आपने? तो पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। पान वाला, पान वाले ने साफ बता दिया था, ये इसका सरल वाक्य बनेगा, कर्तरी वाच्य बनेगा। पान वाले ने साफ बता दिया था, तो पान वाले ने क्या बता दिया था? साफ बता दिया था, तो पुल्लिंग है और एक वचन है। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। आपकी किताब का उदाहरण है, बहुत सुंदर सा। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, ये इसका कर्तरी वाच्य बना। ठीक है, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। अब ड्राइवर द्वारा क्या मारा गया? ब्रेक मारे गए जोर से। ब्रेक पुल्लिंग है, एक वचन है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा हुआ, और मुझे लगता है कि इनका आप अभ्यास भी करेंगे, और नेक्स्ट जो हम वीडियो लेंगे उसमें भाववाच्य और प्लस आपकी जो बुक के कर्मवाच्य भाववाच्य हैं, इन्हीं को हम लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर जो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आगे सब्सक्राइब करें। ठीक है बच्चों, और बेल आइकन का बटन दबा दें, वीडियोज़ आपके पास आती रहेंगी। थैंक यू।